ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 की व्याख्या कर रहे हैं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योगी द्वारा यह काम बहुत सुगम है, उसका चित्रण जिज्ञासु अर्जुन के सामने और हम सभी जिज्ञासुओं के सामने ऋषि वेदव्यास जी के शब्दों में किया गया। इस 12वें श्लोक में कर्म फल के त्याग से शांति और कामना का बंधन छूट जाता है, इसकी बात करते हैं। अतः इसको समझना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। युक्तः कर्म फलयं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः काम कारेण फले शक्त निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। बहुत ही सुंदर बात है। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य जो काम से फल चाहता है, जिसकी काम में ममता, लालसा, राग, द्वेष सब जुड़े हुए हैं, वह मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधकर रह जाता है। अर्थात कर्म बंधन बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म करने से बंध जाएंगे, नहीं। गीता इस बात को सिरे से नकार देती है। गीता कहती है कर्म बंधन बांधने वाले नहीं होते, वरन कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। जब तक हम में कामना, ममता, आसक्ति रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक ये कर्म फल हमें बांधते रहेंगे। कर्म न तो बांधते हैं और न मुक्ति करते हैं। कर्म में सकाम ही बांधने वाला और निष्काम मुक्त करने वाला होता है। यह बात हमें समझ में आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। इन इंग्लिश, द स्टडी माइंड योगी abandons the fruit of his action and attains the permanent peace born out of it. The one with unsteady mind and attached to the fruits of his actions due to desire gets firmly bound. अर्थात कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण बंद कर रह जाता है। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्म की दृष्टि से कुछ शब्दों के महत्व को जानना पड़ेगा। यहाँ इस शब्द आया युक्त है। इस पद का अर्थ है प्रसंग के अनुसार। जैसे अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया, ऐसे ही यहाँ कर्म फल का त्याग करने वाले योगी के लिए युक्त पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी होते हैं। यहाँ कर्म योगी प्रकरण चल रहा है, इसलिए युक्त पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने
से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव आ गया है। जो हमने गीता के 2 अध्याय में बहुत सारी बुद्धियों की बात की थी, उनमें से एक थी व्यवसायत्मिका बुद्धि। अगला जो शब्द है इसमें आया कर्म फलम त्यक्त्वा। यहां कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है, और इच्छा मन में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सामने यदि शुद्धिकरण से जाना है तो मनसा वाचा कर्मा। हम कर्म की शुद्धि की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम मन में कितना दुर्विचार रखते हैं, कितना लोगों के लिए दुर्भावना रखते हैं, कितना गलत सोचते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता और हम भी भूल जाते हैं। सोचते सोचते उनसे आगे निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उन सब चीजों को काउंट करता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से तो एक तात्कालिक फल सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता सर्वथा निष्काम होकर कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है या स्वयं हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को सिरे से निकालते हैं। जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते वह इन चीजों को सिरे से निकालते हैं, लेकिन हमारे हिंदू या सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमें जो भी जन्म मिलता है वह हमारे संचित कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, और संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न होने से असमर्थ हो जाते हैं। उनकी संज्ञा अकर्म में हो जाती है, जो गीता के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में हमने आप सबके साथ स्पष्ट की। वर्तमान में निष्काम पूर्वक किए कर्मों की प्रभाव से उनके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, जो गीता के 4 अध्याय के 23वें श्लोक में बात की। इस प्रकार पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है, और कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। यह बात विशेष रूप से इस श्लोक में समझाने की बात की गई है। सबसे पहले है दृष्ट कर्म फल। वर्तमान में किए गए या किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने के बाद क्षुधा की तृप्ति, जल पीने के बाद प्यास से तृप्ति। दूसरे होते हैं अदृष्ट कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, तब भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा होता है प्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति और अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, यह हमारे पुराने संचित कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही हमें कर्म फल प्राप्त होता है। कोई कहता है कि कोई अमीर के घर में पैदा हो गया, कोई कहता है गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई बचपन से ही बहुत हीन पैदा होता है, कोई बचपन में विलक्षण प्रतिभाओं के साथ पैदा होता है। उसका कारण ही है हमारे प्रारब्धों का फल। संत जन ऐसा भी कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी किताब में 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना हम नहीं लिखते, क्योंकि वह हमारे पहले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार लिखा जाता है। हम अपने माँ बाप का चयन नहीं करते, हम अपनी जाति का चयन नहीं करते, अपनी परिस्थितियों का चयन नहीं करते, अपने धर्म का, संपत्ति का
यहां तक कि हम शरीर का अपने हिसाब से चयन नहीं करते, परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल रहे इसका चयन हम नहीं करते, वह होती हैं हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार। दूसरा पन्ना हम लिखते हैं अपने कर्मों से कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और तीसरा पन्ना पहले से लिखा हुआ है हमारे संचित कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार कि हम कब मरेंगे और कैसे मरेंगे, कहां मरेंगे, किस तरह मरेंगे, वह सब पूर्व निश्चित है। तो किताब का पहला पन्ना और हमारे जीवन रूपी किताब का पहला पन्ना और अंतिम पन्ना पहले से ही लिखा हुआ है। हाँ, अंतिम पन्ने में हम कुछ नया जोड़ सकते हैं, वर्तमान में अपने कर्मों को ठीक करके निष्काम भाव से कर्म करें तो उन कर्मों के फलों से हम छूट सकते हैं। यही गीता हमें समझाने की बात कर रही है। अब आते हैं हम चौथे फल पर, यह है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध के कर्म के फल रूप जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, जिनका किन्हीं कारणों से हम इस जन्म में भी नहीं भुगत पाए, वह अप्राप्त रह गए, या इस जन्म के फल जो हमने इस जन्म में अच्छे काम किए लेकिन फल नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। आपने महाभारत में एक प्रसंग पढ़ा है, सुना है कि जब पिता में भीष्म बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे तो कृष्ण उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कृष्ण से यही प्रश्न किया कि हे वासुदेव, केवल मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दे कि मेरी इस तरह की गति क्यों हो गई, मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि पितामह, आप अपने प्रारब्धों में देखिए। तो पितामह भीष्म योग ऋषि थे, उन्होंने अपने योग से अपने जीवन को, पीछे के जीवन को देखना प्रारंभ किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वह 16 जन्म तक पहुंचे, कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने 100 जन्मों तक पहुंचे। तो उन्हें कोई ऐसा पाप कर्म दिखाई नहीं दिया जिससे उनकी वर्तमान की गति का कोई संबंध जुड़ता हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो जहां तक जा सकता था अपनी योग सिद्धि के अनुसार उस तक मैं पहुंच गया, किंतु मुझे तो कहीं भी ऐसा दिखाई देता नहीं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, एक जन्म केवल और पीछे चले जाइए, हे पितामह, केवल एक जन्म और पीछे जाइए। तो वह एक जन्म और पीछे गए तो उन्होंने देखा कि एक जंगल में रेंगने वाला कीड़ा, कुछ लोग दुमही बोलते हैं, कुछ लोग उसे और कीड़ा बोलते हैं, वह हमारे तर्क का कुतर्क का विषय नहीं है। विषय है कि एक कीड़ा जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे तिल के रूपी बाण उसमें चुभो दिए थे, और उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उतने बाण उनके शरीर में लगे हुए थे जिस बाणों की सैया पर वो लेटे हुए थे। तो यह है हमारे अपर्याप्त कर्मफल, जो कभी एक जीवन में या अगले जन्म में भी हम नहीं प्राप्त कर पाते, या उन्हें आप अपने कुछ कर्मों से आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन हमने जब जो कर्म किए हैं उनके फल को भोगना ही पड़ेगा। एक जीवन में अप्राप्त रह सकते हैं। उपर्युक्त चारों प्रकार के कर्म फल में दुष्ट व्यक्ति या पुण्य आत्मा, दोनों के भेद को हम समझ सकते हैं। और उपर्युक्त चार प्रकार के कर्म फल में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियामण कर्म के अधीन है तथा प्रारब्ध कर्मों के अधीन है। कर्म फल का जो त्याग कर देता है उनका प्रारब्ध शून्य हो जाता है। यह बात हमें बार बार समझाने का प्रयास गीता करती है। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्म बंधनों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा का व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर चली जाती हैं। लाभ हो जाए या हानि हो जाए, धन का लाभ हो जाने पर वो प्रसन्न होता है, हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, धन मान बड़ाई आदि कोई ना कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्म योगी फल की इच्छा त्याग कर कर्म करते हैं।
यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर कोई इच्छा ही न है तो कर्म क्यों करें? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि देह मिली है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। यह बात गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में साफ साफ लिखी है। और यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तब भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसके मन की उथल पुथल, मन की चंचलता उसको बेचैन करती रहेगी। उससे विषयों का चिंतन करना आवश्यक है, जो कि कर्म है, और विषयों का चिंतन होने से वह क्रम से पतन की ओर चला जाता है। यह गीता के 2 अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में हम चर्चा कराए हैं। विस्तार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी नासमझी है, बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तो उसका फल नित्य कैसे होगा? तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नासवान है। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि इच्छा रखें या ना रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता है और इच्छा न करने से कम फल मिलता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जितना हमने कर्म किया है परमात्मा ईमानदारी के साथ उतना ही फल देता है, ना उससे एक व्यक्ति कम। बहुत आवश्यक है, और यदि हम इस आवश्यकता को ठीक से समझें और उसको बराबर अपने अंदर काम में लगाते रहें, तो यह चीज हमें इस बात का पूर्ण उत्तर दे देती है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्मा तत्व है, जो सदैव रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं है जो निरंतर बदलता रहता है। अतः हमें इन चीजों को ठीक से समझना, जानना और अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इन चीजों के महत्व को समझेंगे नहीं, तब तक इनकी बातों को हम ठीक से पकड़ेंगे नहीं। अतः हमें यह योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त हुए या परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर कर्मों का फल परमात्मा और उससे भिन्न नहीं है ऐसा सोचकर जो कर्म फल को त्याग कर बात करता है, उसी को नष्ट की शांतिम अप्राप्ति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जो है नष्ट की में वह है या शांति की चरम सीमा की बात की गई है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं रह जाती है, जिसके पश्चात वह सभी अशांत हो नहीं सकता। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते, उनसे नहीं बंधता। जो ऐसा सोचता है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में चर्चा करेंगे। हम आज के श्लोक में यहीं रुकते हैं।
और आगे के लिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक से यह सीख सकते हैं कि सदैव यदि हमें परम शांति को प्राप्त करना है तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना ही होगा। जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे तब तक हम इन चीजों को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते और हमारे पुराने जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार संचित कर्मों का फल या प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा। यह दो बातें हमें समझाने के लिए भगवान ने यहाँ कही है। उनको समझकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। यही गीता को पढ़ने का परम उद्देश्य होना है, यही होना चाहिए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की चर्चा लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।